ये है एक्सिस माय इंडिया, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल, जो ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए 69 से 91 सीटों पर सिमट सकता है। और वोट शेयर दोनों के खाते में कितना कितना जा सकता है वो आपके सामने 44% महागठबंधन को और 39% नीतीश कुमार के खाते में जा सकता है। अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक्स फैक्टर क्या चिराग पासवान ने जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया? एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात को लेकर क्या गवाही देते हैं, जरा हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए। 135 सीटें थी कुल मिलाकर जिन पर एलजेपी ने अलग से अपने उम्मीदवार उतारे और इसमें बड़ी संख्या ऐसी थी जहां एलजेपी और जेडीयू का आमने सामने मुकाबला था। और एग्जिट पोल यह अनुमान दे रहा है कि सीधे सीधे तौर पर वहां एलजेपी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। भले ही 7% वोट के साथ वो खुद केवल 3 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में आ रही हो, लेकिन उपजातियों के आधार पर अगर आप वोट प्रतिशत देखते हैं इस एग्जिट पोल का, तो पासवान वोट जो है वो 1/3 सीधे सीधे तौर पर वो जा रहा है एलजेपी के अलग खाते में, जो जा सकता था एनडीए के खाते में एक समय पर। यह स्थिति थी। और साथ ही साथ एक एक्स फैक्टर फटाफट आपको हम और दिखाते चले इससे पहले कि हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएं। और दूसरा एक्स फैक्टर इस चुनाव का ये कि क्या प्रवासी मजदूरों के वोटरों ने असर डाला, तो ये जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि 100 सीट ऐसी हैं जहां प्रवासी वोटर निर्णायक भूमिका में थे और बेरोजगार प्रवासी मजदूर 35% एनडीए और 37% प्रवासी मजदूर एनडीए के पक्ष में, और देखिए महागठबंधन के पक्ष में 47 और 44%। संबित पात्रा, आपको लगता है कि प्रवासी मजदूरों के साथ जिस तरीके से डीलिंग होनी चाहिए थी, नीतीश कुमार का शुरू का रवैया, भले ही बाद में उन्होंने चावल बांटा, खाते में पैसा डाल दिया, रहने के लिए उन्होंने तंबू लगवा दिया, वो सब नुकसान कर गया क्योंकि शुरू में रवैया ठीक नहीं रहा? देखिए रोहित जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो है, आप भी मानेंगे और यहां जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं भिन्न भिन्न पार्टियों से, वो भी मानेंगे कि 15 वर्षों का एक एंटी इनकम्बेंसी तो हर जगह होता ही है। 15 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी आज हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर रहे हैं। आज यहां पर स्पष्ट रूप से बातें सामने नहीं आ पा रही है। संशय का विषय है कि किसकी सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, आपके एग्जिट पोल में आपने दिखाया है कि आरजेडी आ रही है, मगर फिर भी संशय है। ये अपने आप में दिखाता है कि नीतीश जी की सरकार ने और एनडीए ने इतने वर्षों में, 15 वर्षों में अच्छा काम किया है। जहां तक कोरोना का जो संकट था, ये एक क्षणिक संकट है, मगर संकट तो जरूर था। इसमें पूरे विश्व में अभी ट्रंप और बाइडेन का भी चुनाव आपने देखा, उसमें भी एक कोरोना का कंपोनेंट था, एक क्षणिक कंपोनेंट था। इस चुनाव में भी मेरा मानना है एक क्षणिक कंपोनेंट जरूर रहा होगा, एक टेम्पररी और ट्रांजिएंट कंपोनेंट जरूर रहा होगा। किस हद तक ये कंपोनेंट रहा है, ये मुझे लगता है जब कल नतीजे आएंगे, और जैसा कि आपने सीट डिवीजन किया है कि ये जो प्रवासी मजदूर है किन सीटों पे ज्यादा रहते हैं, उनके नतीजे आने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। मोदी जी की तरफ से पूरी तरह से बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए गए। 80 करोड़ लोगों तक अनाज मुफ्त छठ पर्व तक पहुंचाया जाएगा। यह अपने आप में पूरे विश्व में कल्याण का एक कीर्तिमान स्थापित करता है। इसलिए कल के नतीजों के बाद मालूम पड़ेगा वाकई ये जो आप लोग कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का असर पड़ा है तो कितना पड़ा है, मैं इंतजार करना चाहूंगा। आपको लगता नहीं कि असर पड़ा होगा? देखिए रोहित जी, मैंने कहा नहीं, इसलिए आपने सुना है। मैंने कहा कि मैं कल तक इंतजार करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आज का डिबेट तू मैं का डिबेट हो, क्योंकि आप भी अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम ने बहुत सारा होमवर्क किया है, तो उन्होंने भी एक यथार्थ का होमवर्क किया होगा। मैं उसको खारिज कर दूं, ये उचित नहीं होगा। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू कर दूं तो ये दुनिया देख लेगी। ओपिनियन पोल के दिन मैंने आपके ओपिनियन पोल को एक्सेप्ट किया था, इसलिए आज एग्जिट पोल को थू थू करके बैठ जाऊं, ये उचित नहीं होगा। मगर जो भी मेरे एक लिमिटेड सोच के अंदर आया, मैंने आपको बताया। ठीक है, बोलिए अभय दुबे, क्या बोल रहे हैं? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया है, जो 20 अगस्त को ही उन्होंने अपना पब्लिश किया था।
20 जनवरी को, कीजिएगा। उसने बताया कि 50% परिवार बिहार के ऐसे हैं जिनमें एक सदस्य पलायन के लिए बीते 15 वर्षों में मजबूर हुआ। और ये इंडिया टुडे का एक बड़ा खुलासा था कि नियोजित रूप से जो सुपर रिच थे हिंदुस्तान के, उनको 8 मार्च से 21 मार्च तक 102 चार्टर फाल्कन 2000 प्लेन से हिंदुस्तान बुलाया, लेकिन मजदूरों को सिर्फ 4 घंटे का समय दिया गया। आप बदहाली का स्तर यह था कि क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर कह रहे थे कि हमें जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वो जब भाग जाते थे तो नीतीश की पुलिस बर्बरता पूर्वक मार कर लाती थी और फिर भर्ती करा देती थी। आज तक की एक रिपोर्ट का खुलासा करता हूं कि पहले 3 माह में जो संबित पात्रा कह रहे हैं, सिर्फ बिहार के 12% मजदूरों तक वो मुफ्त भोजन पहुंच पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप आज तक की रिपोर्ट है। और मैंने जो अभी अध्ययन किया है उसमें कम से कम 35% लोगों को अब तक सिर्फ वो अनाज पहुंचा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने मुफ्त में पहुंचा दिया। तो दरबदर की ठोकरें मजदूर ने खाई। और खासकर कोसी सीमांचल का जो एरिया है वहां पर बहुत अधिक मजदूर पलायन करते हैं। सर एक बात तो बताइए, बाढ़ से परेशान था आदमी, उसने आपको वोट दे दिया। बेरोजगारी से परेशान था आदमी, उसने आपको वोट दे दिया। प्रवासी मजदूर परेशान था, लॉकडाउन हुआ, उसने आपको वोट दे दिया। फिर भी आप होटलों में कमरे बुक करा रहे हैं कि हाय हमारे विधायक ना तोड़ ले कोई। नहीं देखिए रोहित जी, इतना डर क्यों है भाई? इस पर मैं नहीं, ये डर का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र का रिटेल काउंटर खोल रखा है, ये पूरा देश जानता है। तो आपके विधायक बिकाऊ है क्या? हर जगह आप यही कर रहे हैं। टेप आया, उससे भी टेप आया, उससे और यहाँ तो रिजल्ट नहीं, आप पहले कमरे बुक कराने लगे। नहीं, ये तो निराधार बातें हैं कि कमरे बुक कराने लगे और विधायकों को ले जा रहे। इतना प्रचंड बहुमत होगा कि ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।